स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कुछ बातें करेंगे। कुछ बातें पुरानी है, कुछ बातें नई है, लेकिन ये विश्वास रखिए बातें वही है जो आपके एग्जाम में आने की ताकत रखती है और वही बातें आपके लक्ष्य को प्राप्त करवा सकती है। आप एक इतिहास रच सकते हो। इसी दिशा में इस टॉपिक को मैंने तैयार किया है और पुराने जो वीडियो देखोगे उसमें भी मैंने इस टाइप की बातें बताई है आपको, लेकिन एक नए अंदाज में हम इसको पेश करने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, सबसे पहले मैं इसकी बेसिक जानकारी दूंगा और बेसिक जानकारी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका जो अन्य नाम है इसे कहते हैं अकेडमी पुरस्कार। अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस देश का पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन देता है, ये दो तीन बातें ध्यान होनी चाहिए। एक तो यदि आपसे कह दे कि किस देश का पुरस्कार है तो अमेरिका का पुरस्कार है। अमेरिका का पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार है। हो सकता है आपको फिल्म ऑप्शन में ना दे और आपके लिए एक नया शब्द दे दे, आर्ट, ये भी कहा जा सकता है। आप भली भांति समझते हो, मैं ये मानकर चलता हूं। अब कौन देता है, ठीक है अमेरिका का पुरस्कार है, लेकिन कोई अमेरिका का राष्ट्रपति तो देने से रहा। इसको जो पुरस्कार देता है एमपास, एमपास, एमपास देता है। ये क्या है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स। आर्ट्स एंड साइंसेस, अमेरिका। ये पुरस्कार देता है एमपास, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो वेल नोन है। अमेरिका का पुरस्कार है, ध्यान रखिए। बेसिक चीजें हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अब इन पुरस्कारों के बाद में या बेसिक जानकारी के बाद में मैं बात करूंगा कि लेटेस्ट में क्या हुआ है। तो ऑस्कर पुरस्कार 2022 की बात करने जा रहा हूं। ऑस्कर पुरस्कार 2022, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये है कोडा। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये कोडा फिल्म है। ध्यान रखना, ये फ्रेंच बेल्जियम रीमेक फिल्म है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फ्रेंच बेल्जियम रीमेक फिल्म है ये अच्छे क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं कि अभी हाल ही में जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कोडा को मिला है, ये है कैसी फिल्म है, इस फिल्म का मूल क्या है? तो फ्रेंच बेल्जियम रीमेक फिल्म है ये। और इसके अलावा इसके जो निर्देशक है ये है सियान हेडर। सियान हेडर इसके निर्देशक है। अब इस फिल्म को टोटल कितने पुरस्कार मिले हैं? टोटल 3 पुरस्कार मिले हैं। कुल पुरस्कार जो मिले हैं इसको 3, मतलब इस पुरस्कार के अलावा इसको 2 पुरस्कार और मिले हैं। ये कई बार क्या है, एग्जामिनर आपके साथ धोखा कर ही जाता है, तो ध्यान रखना। ये बेल्जियम रीमेक फिल्म है, फ्रेंच बेल्जियम रीमेक फिल्म। सियान हेडर इसके राइटर है। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये है विल स्मिथ। हल्का सा ध्यान रखें, एक्टर बोलते हैं इनको, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन।
इसको आप कह सकते हो बेस्ट फिल्म, इंग्लिश में जो ध्यान दें, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन। और सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली फिल्म है इस ऑस्कर अवार्ड में, ये ड्यून है। इसको जो कुल पुरस्कार मिले हैं ये 6 पुरस्कार मिले हैं। इन सब में आपके लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखें, नोट कर लें इसे। छह पुरस्कार ये ड्यून को मिले हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यदि मैं आपको बताऊं तो अब तक सबसे ज्यादा 11 ऑस्कर अवार्ड जो है ये 3 फिल्मों को मिले हुए हैं। अच्छा पॉइंट है ये, लिख दीजिए। अब तक सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म है। इनको 11 पुरस्कार मिले हैं, 11 ऑस्कर पुरस्कार। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है ये। जैसे ड्यून को 6 मिले हैं ना, वैसे 3 फिल्में हैं जिनको 11 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। कौन कौन सी है ये? एक बेन हूर है, आप लोगों ने तो देखी होगी। टाइटैनिक, इसका नाम तो खूब सुना होगा आपने। टाइटैनिक फिल्म जहाज पर फिल्म थी, काफी चली भी थी, इंडिया में भी खूब चली थी। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स तीसरी फिल्म है। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, इन 3 फिल्मों को नोट कर लीजिए। इनको सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार मिले हुए हैं। जैसे ड्यून को 6 पुरस्कार मिले हैं, कोडा को 3 मिले हैं। उस टाइप की ये श्रेणी है और अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब मैं एक बेहतरीन इसके एंगल पर बात करूंगा, भारत और ऑस्कर अवार्ड। भारत व ऑस्कर अवार्ड। भारत को जोड़ूंगा मैं इससे आपको। इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा भानु अथैया से। भानु अथैया, भानु अथैया से मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। आप नाम देखकर समझ गए होंगे। सबसे पहले इसे ही ऑस्कर अवार्ड मिला था भारत के संबंध में। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय, ध्यान रखना मैं भारत के संबंध में बात कर रहा हूं। और इन्हें जो अवार्ड मिला था मैं यहां लिख देता हूं 1983। ये सन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कई बार इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड कब मिला था, तो 1983 में। और इन्हें जो फिल्म के लिए जो मिला था, ये गांधी फिल्म थी हालांकि, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था इनको। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। और जो फिल्म थी ये थी गांधी।
गांधी फिल्म के लिए इसको मिला था। इसके जो निर्देशक थे ये थे रिचर्ड एटनबरो। मिला था इनको। और एक और पॉइंट ध्यान रखें, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इन्हें जो अवार्ड मिला था जॉन मोलो के साथ, संयुक्त रूप से। तो सबसे पहले भारत को जो ऑस्कर पुरस्कार दिलाया था वो भानु अथैया ने दिलाया था 1983 में। गांधी फिल्म के लिए था, ब्रिटिश फिल्म थी ये। रिचर्ड एटनबरो इसके निर्देशक थे और जॉन मोलो के साथ इन्हें संयुक्त रूप से मिला था। एक बार नोट कर लीजिए इसे। दूसरे जो है ये है सत्यजीत रे, इनको मिला था। इनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 1991 में। 1991 में इनको मिला था, 1991 में, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद 2008 में एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, डैनी बॉयल जिसके निर्देशक थे। उसमें 3 भारतीयों को एक साथ पुरस्कार मिला था। आपको हल्का सा ध्यान रखना है ये। आइए बात करते हैं। मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले रसूल पुकोट्टी की। इनको जो मिला था सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए। सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के लिए इन्हें मिला था, रसूल पुकोट्टी को। इसके अलावा जो ए.आर. रहमान थे, इन्हें 2 पुरस्कार मिले थे अकेले ए.आर. रहमान को। इन्हें मिला था एक तो सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए और सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए। बेस्ट म्यूजिक के लिए, ठीक है, बेस्ट म्यूजिक। एक सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए भी उनको मिला। संगीत को म्यूजिक बोलते हैं, इसको कहते हैं लिरिक्स, इसके लिए मिला था। लेकिन ये जो गीतकार वाला जो है, इन्हें गुलजार के साथ संयुक्त रूप से मिला था। गुलजार के साथ संयुक्त रूप से इनको मिला था। और तीसरे तो फिर आप देख लीजिए, गुलजार हो ही गए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये जो इन्हें मिला ए.आर. रहमान के साथ संयुक्त रूप से, ये जानबूझकर लिखना पड़ता है ताकि आप बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझ सको, इसलिए बार बार ये लिखना पड़ता है। संगीत के लिए, गीत के लिए जो मिला था वो गीत था जय हो। जो गीत था, कौन सा गीत था? जय हो। जय हो गीत, गीतकार का मतलब हो गया गीत लिखना, और संगीतकार का मतलब म्यूजिक देना। और ये जो फिल्म थी 2008 से संबंधित थी।
फिल्म का नाम है स्लम डॉग मिलेनियर। और इसके जो निर्देशक थे ये थे डैनी बॉयल। डैनी बॉयल, ये अपने वाला डैनी नहीं है, ध्यान रखना। ये पूरा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने लखनऊ के बारे में बात की थी, जहां मैंने योगी आदित्यनाथ जी जब सीएम बने थे उसके बारे में आपको बताया था, और भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में बताया था, और त्रिपुरा की स्थिति के बारे में मैंने आपको अवगत करवाया था। वहां मैंने आपसे पूछा था कि यह किस नदी के किनारे है, ये आपसे पूछा था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया। या तो उन्होंने पूरा लेक्चर देखा ही नहीं, पहली बात तो, या वो जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, या तो पूरा लेक्चर नहीं देखा या वो जवाब देना ही नहीं चाहते। और ये दोनों ही स्थितियां आपकी नाकामयाबी निर्धारित करती है। ध्यान रखें ये बात। यदि आप मेरे स्टूडेंट हो, यदि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मेरे को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, वो एक अलग बात है, उनसे मैं माफी चाहूंगा। लेकिन यदि आप मुझे फॉलो करते हो, मेरा लेक्चर देखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपको जवाब देना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें आप। तभी आप सही तरीके से तैयारी कर रहे होते हो। नहीं तो तैयारी करने वाले आप अकेले नहीं हो, और भी बहुत सारे हैं जो लगातार दौड़ रहे हैं और दौड़ में बने हुए हैं। इस तरीके की यदि एक्टिविटी आप करोगे कि कोई भी लेक्चर आपको दिया जाता है उसका जवाब आप देते नहीं हो, तो फिर मान के चलना आप सही दिशा में नहीं चल रहे हो, और बेमतलब के कमेंट आप करते रहते हो, जो नहीं करने चाहिए वही करते रहते हो। मैं आपको स्टूडेंट समझ के, बच्चा समझकर उसको नेगलेक्ट कर देता हूं, और मैं उसका जवाब देना भी उचित नहीं मानता। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो कम से कम क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका भविष्य तय करेगा। बेमतलब के कमेंट आपका भविष्य तय नहीं करेंगे। ये एक कड़वी बात है जो बार बार कहता रहूंगा, ध्यान रहे ये बात। क्योंकि सोना जो होता है ना, सोना, उससे यदि हम कोई आभूषण बनाते हैं तो इसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रियाएं इतनी आसान नहीं होती हैं। ठीक इसी तरीके से आपको यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो एक बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो कठिन भी होती है, उसको पार करना पड़ता है, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग इसको समझते हो। तो जो भी है ये ध्यान रखें, इसका आंसर था गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और लाया हूं, मैं आपसे जवाब की उम्मीद करूंगा। क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला हुआ है?
बी ऑप्शन है मुगले आजम, सी ऑप्शन है मदर इंडिया, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। मैं आपके जवाब का इंतजार कमेंट बॉक्स में कर रहा हूं और इस पर चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ऑस्कर अवार्ड को आपके एग्जाम की दृष्टि से जानने का प्रयास किया है। इसमें वो बातें बिल्कुल भी शामिल नहीं है जो आपके एग्जाम को कनेक्ट नहीं करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।